हमारे जो भी महान ग्रंथ हैं हमें सही मार्गदर्शन करने के लिए कि उनसे हम शिक्षा लेके सही रास्ता देख सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का अनमोल ग्रंथ है। बहुत दिनों से ये विचार मंथन चल रहा है कि गीता का रचयिता कौन है। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथ किसी न किसी उद्देश्य स्वरूप प्रकट हुए हैं। महाभारत को आध्यात्मिक स्तर पर विश्लेषण किया जाए तो वो विकार और ज्ञान का द्वंद्व है। उसमें बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाता जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि वो भी विकारों के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो देह के संबंधों को प्रमुखता दे रहे हैं। लौकिक राज्य और सत्ता के प्रति नतमस्तक हो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उचित अनुचित को समझने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। शास्त्रों और आडंबरों की हलचल में फंसा मन उन्हें देह अभिमान से जुड़े संबंधों और राज सत्ता के प्रति खड़े पक्ष का संचालन करने पे मजबूर कर रहा है। दूसरी ओर 5 पांडव जो अपने 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर चुके हैं, जो देही अभिमानी अवस्था को पहचान चुके हैं, इसलिए वो उस व्यर्थ के द्वंद्व में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि वो सार्थक और संतुष्ट अवस्था को समझते हैं, शांति का महत्व समझते हैं। स्वदर्शनधारी श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो युक्ति युक्त रहना और हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। वे दैवी गुणों से भरपूर हैं। इस द्वंद्व युद्ध में 5 तत्व और दैवी गुण निमित्त बन अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, और दूसरी ओर स्वार्थ और मोहवश विकारों से युक्त होकर कर रहे हैं। इसलिए विचार मंथन के अंतर्गत इस द्वंद्व में पांडव भी निमित्त हैं और श्री कृष्ण भी सारथी स्वरूप निमित्त हैं, और कर्मातीत में अपने कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए परमपिता प्रकट होते हैं और उन्हें समझाते हैं। परमपिता 5 तत्वों और आत्मिक दैवी गुणों को जागृत कर रहे हैं और गीता का उपदेश दे रहे हैं कि कोई भी फल की इच्छा के बिना, अर्थात राज सत्ता के स्वार्थ के बिना युद्ध के क्रम में उतरना अति आवश्यक है, ये सिद्ध करने के लिए कि सही पक्ष कौन सा है और गलत पक्ष कौन सा है। इसलिए कर्म करना तो अति आवश्यक है। निस्वार्थ भावना को असहाय और निर्बल नहीं समझा जाए, इसलिए कर्म करना ज़रूरी है। और आत्मा के गुणों और दैवी गुणों में कितनी शक्ति होती है, ये सिद्ध करना ज़रूरी है। इस प्रकार स्वदर्शन चलाने में युक्ति युक्त दैवी गुणों से भरपूर श्री कृष्ण को निमित्त बनाकर उनके माध्यम से स्वयं प्रकट होकर प्रकृति के 5 तत्वों को उपदेश दे रहे हैं गीता का। सृष्टि के रचयिता और करण करावनहार परम पिता हैं, और उनके गुणों और ज्ञान रत्नों से भरपूर बन जो विशेष आत्माएं उनके साथ कंबाइंड रूप होती हैं, उनको अपने पुरुषार्थ से द्वंद्व के कर्म क्षेत्र में उतरकर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि केवल अपने स्वार्थ अहंकार के लिए दुनिया को नुकसान पहुंचाने लगना, नष्ट करने लगना वो अनुचित है। दोनों पक्ष अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक कर्म है स्वार्थ के लिए और दूसरा पक्ष कर्म कर रहा है किसी लालच में नहीं, बल्कि गलत विचारधारा को रोकने के लिए, ताकि वो दुनिया में अशांति न फैलाएं। इसलिए परमपिता कह रहे हैं कर्म तो करना है, लेकिन
केवल निमित्त बन, देही अभिमानी बन कि हम फल की इच्छा नहीं रख रहे, कराने वाला करा रहा है अपनी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए, और हम निमित्त बन कर रहे हैं, अव्यक्त परमपिता का सहयोग कर रहे हैं, निस्वार्थ दुनिया के निर्माण के लिए, शांति और प्रेम से भरपूर दुनिया के निर्माण के लिए। इसलिए परम पिता ही गीता का उपदेश दे रहे हैं। विचार सागर मंथन करते हुए परम पिता ने अपने गीता के उपदेश में समझा दिया अनुचित क्या है और उचित क्या है, और जहाँ ये 5 तत्व और दैवी गुण परम पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप है, वहाँ जीत निश्चित है। ओम शांति।